हाय फ्रेंड्स, मैं हूं प्रणब विश्वास और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल ऑल इंडिया जॉब्स पोर्टल पर। फ्रेंड्स, मैं आज और एक जॉब नोटिफिकेशन के बारे में आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए आ गया हूं। फ्रेंड्स, आज का जो जॉब नोटिफिकेशन है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है आप लोगों के लिए। इसलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो को स्किप मत करना और वीडियो को पूरा देखना। फ्रेंड्स, अगर आप जॉब रिलेटेड हर एक न्यूज़ और नोटिफिकेशन सबसे पहले पाना चाहते हो तो मेरे इस चैनल को फॉलो करते रहिए और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि आप लोगों को जॉब रिलेटेड हर एक न्यूज़ और नोटिफिकेशन मेरे इस चैनल पर सबसे पहले मिले। सो फ्रेंड्स, आज का जो जॉब नोटिफिकेशन है वो सशस्त्र सीमा बल के जॉब नोटिफिकेशन है, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स डिपार्टमेंट से निकला है। सो फ्रेंड्स, मैं आज इसी जॉब नोटिफिकेशन के बारे में आप लोगों के साथ डिटेल्स में शेयर करूंगी। तो फ्रेंड्स, चलिए जान लेते हैं इस नोटिफिकेशन पर क्या बोला जा रहा है। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो मैं मेरे फ़ोन के होम स्क्रीन पर आ चुका हूँ। ये जो नोटिफिकेशन है तो ये मैंने पहले से ही डाउनलोड करके रखा हुआ है आप लोगों को दिखाने के लिए। फ्रेंड्स, आप ये नोटिफिकेशन देख सकते हो, ऊपर लिखा हुआ है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उसके नीचे लिखा हुआ है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, उसके ठीक नीचे लिखा हुआ है ऑफिस ऑफ द डायरेक्टर जनरल, और उसके नीचे लिखा हुआ है सशस्त्र सीमा बल। आप देख सकते हो उसके नीचे लिखा है न्यू दिल्ली 66, ये जो नंबर है। उसके बाद आप देख सकते हो दिया हुआ है वैकेंसी सर्कुलर। ये जो वैकेंसी सर्कुलर है वो डिटेल्स लिखा हुआ है, आप देख सकते हो। पहले लिखा हुआ है ऑनलाइन एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फ्रॉम सिटीजन ऑफ इंडिया, नेपाल और भूटान। इसका मतलब है ये जो एप्लीकेशन है, ये जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है, इसका जो वैकेंसी है वो इंडिया, नेपाल और भूटान का जो कैंडिडेट है वो भी अप्लाई कर सकता है। यानी कि जो इंडियन कैंडिडेट है जो नेपाल और भूटान में रहता है वो लोग भी इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकता है। उसके बाद आप देख सकते हो दिया हुआ है फॉर फिलिंग अप द वैकेंसीज ऑफ फॉलोइंग पोस्ट इन सशस्त्र सीमा बल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स इन द लेवल 3। यहाँ पर आप देख सकते हो उसके बाद दिया हुआ है एक ब्रैकेट पर पे मैट्रिक्स, यानी कि आप लोगों का जो सैलरी, जो मिनिमम सैलरी है आप देख सकते हो 21,700, और वो जो मैक्सिमम सैलरी है वो 69,100 है, वो एज पर 7th CPC। उसके नीचे आप देख सकते हो एक पूरा चार्ट दिया हुआ है कौन से पोस्ट पर कितना वैकेंसी है। ये जो पहला जो पोस्ट है आप देख सकते हो, 1 नंबर जो पोस्ट है वो वहां पर लिखा हुआ है कांस्टेबल, उसके साइड पर लिखा हुआ है ड्राइवर फॉर मेल ओनली। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो पहला जो पोस्ट है कांस्टेबल पोस्ट है, साइड पर दिया हुआ है ड्राइवर, यानी कि जो पहला पोस्ट कांस्टेबल का है ये ड्राइवर पोस्ट के लिए है फॉर मेल ओनली, यानी कि ये सिर्फ मेल कैंडिडेट के लिए। उसके साइड पर आप देख सकते हो कौन से कैटेगरी पर कितना वैकेंसी है। ये जो पहला पोस्ट है ड्राइवर पोस्ट है, इसके लिए पहला है यूआर कैटेगरी। यूआर कैटेगरी पर जो वैकेंसी है वो आप देख सकते हो 148, और उसके साइड पर दिया हुआ है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी पर जो वैकेंसी है वहाँ पर टोटल वैकेंसी है 36। उसके बाद है ओबीसी कैटेगरी। ओबीसी कैटेगरी पर वैकेंसी है 114। उसके बाद आप देख सकते हो एससी कैटेगरी। एससी कैटेगरी पर जो वैकेंसी है 245। उसके बाद है एसटी कैटेगरी। एसटी कैटेगरी पर वैकेंसी है 31। यानी कि ये जो कुल मिलाकर जो वैकेंसी होता है आप देख सकते हो टोटल वैकेंसी दिया हुआ है 574। ये जो टोटल वैकेंसी है 574, ये ड्राइवर पोस्ट के लिए। और उसके नीचे दिया हुआ है कांस्टेबल लेबोरेटरी असिस्टेंट, यानी कि जो लेबोरेटरी असिस्टेंट जो पोस्ट है कांस्टेबल पर वो दिया हुआ है। यूआर पोस्ट के लिए 5 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 0 है, ओबीसी कैटेगरी पर 11 है, एससी कैटेगरी पर 5 है, एसटी कैटेगरी पर 0 है, और ये जो टोटल वैकेंसी है वो आप देख सकते हो 21। ये लेबोरेटरी असिस्टेंट जो पोस्ट है इसके लिए। उसके बाद दिया हुआ है कांस्टेबल वेटरिनरी। ये जो पोस्ट है उसके लिए जो यूआर कैटेगरी के लिए 67 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 15 पोस्ट है, ओबीसी कैटेगरी के लिए 42 पोस्ट है, एससी कैटेगरी के लिए 19 पोस्ट है, और एससी कैटेगरी जो लास्ट जो है एसटी कैटेगरी, इसके लिए 18 पोस्ट है। यानी कि जो टोटल पोस्ट है वो 161 है। उसके बाद दिया हुआ है कांस्टेबल आया फीमेल ओनली, यानी कि ये जो पोस्ट है ये सिर्फ फीमेल कैंडिडेट के लिए है, जो कि आया पोस्ट के लिए है। वो यूआर कैटेगरी पर है 2, यानी कि 2 वैकेंसी है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी पर यहाँ कोई वैकेंसी नहीं है। उसके बाद है ओबीसी कैटेगरी। ओबीसी कैटेगरी पर 2 वैकेंसी है 2।
एससी कैटेगरी पर 1 एक वैकेंसी है एससी कैटेगरी पर, और एसटी कैटेगरी पर भी 0 दिया हुआ यानी कि 0। ये जो टोटल वैकेंसी है फीमेल आया का जो पोस्ट है 4 नंबर पर वो 5 है। उसके बाद है कांस्टेबल कारपेंटर, यानी कि कारपेंटर पोस्ट के लिए जो वैकेंसी है देख सकते हो, यूआर कैटेगरी के लिए 1 है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 0 है, ओबीसी कैटेगरी के लिए भी 0 है, एससी कैटेगरी के लिए भी 0 है, और एसटी कैटेगरी के लिए 2 है। यानी कि जो टोटल वैकेंसी है वो 3 है जो कारपेंटर पोस्ट है इसके लिए। उसके बाद यह है कांस्टेबल प्लम्बर कैटेगरी, यानी कि जो प्लम्बर जो पोस्ट है उसके लिए जो वैकेंसी है यूआर कैटेगरी पर वो 0 है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी पर 0 है, ओबीसी कैटेगरी पर सिर्फ 1 है, एससी कैटेगरी पर भी 0 है, और एसटी कैटेगरी पर भी 0 है। यानी कि टोटल 1 वैकेंसी है, क्योंकि ये सिर्फ ओबीसी कैटेगरी के लिए है, 1 दिया हुआ है। उसके बाद दिया हुआ है पेंटर, कांस्टेबल पेंटर जो 7 नंबर पर है, उसका जो यूआर कैटेगरी के लिए जो वैकेंसी है वो 5 है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 1 है, और ओबीसी कैटेगरी के लिए 2 है, एससी कैटेगरी के लिए भी 2 है, और एसटी कैटेगरी के लिए भी 2 है। यानी कि टोटल वैकेंसी 12 है। आप देख सकते हो 12 है टोटल वैकेंसी पेंटर कैटेगरी के लिए, सॉरी पेंटर पोस्ट के लिए। उसके बाद है कांस्टेबल टेलर, यानी कि टेलर पोस्ट के लिए जो वैकेंसी है यूआर कैटेगरी पर आप देख सकते हो 11 यानी 11, ईडब्ल्यूएस के लिए 2 है यानी कि 2, ओबीसी कैटेगरी के लिए 0 है, एससी कैटेगरी के लिए 2 है, और एसटी कैटेगरी पर 5 है। यानी कि कुल मिलाकर 20 वैकेंसी है। उसके बाद है कांस्टेबल कॉबलर कैटेगरी, कांस्टेबल कॉबलर कैटेगरी पर जो यूआर कैंडिडेट के लिए जो है वो 16 वैकेंसी है, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए 2 वैकेंसी है 2 है, ओबीसी कैंडिडेट के लिए 2 है, एससी कैंडिडेट के लिए 0 कोई भी वैकेंसी नहीं है यहाँ पर, और एससी कैंडिडेट के लिए 0 है। यानी कि कुल मिलाकर 20 वैकेंसी है यानी कि 20। उसके बाद है कांस्टेबल गार्डनर कैटेगरी, यानी कि जो गार्डनर का जो पोस्ट है उस पर जो वैकेंसी है यूआर कैटेगरी कैंडिडेट के लिए वो आप देख सकते हो 8 है, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए और कैटेगरी के लिए 0 है। उसके बाद ओबीसी कैटेगरी के लिए 0, सॉरी उसके बाद ओबीसी कैटेगरी के लिए 1 है, उसके बाद एससी कैटेगरी के लिए 0 है, और एसटी कैटेगरी के लिए भी 0 है। यानी कि टोटल वैकेंसी जो है वो 9 है यानी कि 9। उसके बाद है 11 नंबर पर है कांस्टेबल कुक मेल फीमेल, यहाँ पर 2 बोला गया है। 11 नंबर पर दोनों ही कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, मेल फीमेल कैंडिडेट। जो मेल कैंडिडेट के लिए यूआर कैटेगरी पर है 123 वैकेंसी यानी कि 123 वैकेंसी है, और जो फीमेल कैंडिडेट है उन लोगों के लिए यूआर कैटेगरी पर 12 यानी कि 12 वैकेंसी है। उसके बाद है ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए मेल कैटेगरी पर 23 वैकेंसी है, और फीमेल कैटेगरी पर 2 वैकेंसी यानी 2 वैकेंसी है। उसके बाद ओबीसी कैटेगरी पर मेल कैंडिडेट के लिए 40 वैकेंसी है कुक पोस्ट पर, और 6 वैकेंसी है फीमेल कैंडिडेट के लिए जो कि ओबीसी कैटेगरी पर है। और उसके बाद है एससी कैटेगरी पर 25 वैकेंसी है मेल कैंडिडेट के लिए, और 4 वैकेंसी यानी कि 4 वैकेंसी है एससी कैंडिडेट के लिए, फीमेल कैंडिडेट के लिए। उसके बाद है एसटी कैटेगरी पर मेल कैंडिडेट के लिए कुक पोस्ट के लिए 21 है, और फीमेल पोस्ट के लिए 2 है। यानी कि कुल मिलाकर मेल कैंडिडेट का जो पोस्ट है कुक कैटेगरी पर वो है 232 यानी कि 232, और फीमेल कैंडिडेट के लिए 26 यानी कि 26 है। उसके बाद 12 नंबर पर दिया गया है कांस्टेबल वॉशरमैन मेल, और उसके नीचे दिया हुआ है कांस्टेबल वॉशरमैन फीमेल। यहाँ पर भी दोनों कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है, मेल फीमेल। उन लोगों के लिए जो वैकेंसी है यूआर कैटेगरी पर मेल कैंडिडेट के लिए 27 यानी कि 27 वैकेंसी है, और फीमेल कैंडिडेट के लिए 14 वैकेंसी है। उसके बाद ईडब्ल्यूएस कैटेगरी पर मेल कैंडिडेट के लिए 7 वैकेंसी है, फीमेल कैंडिडेट के लिए 1 वैकेंसी है। उसके बाद ओबीसी कैटेगरी पर मेल कैंडिडेट के लिए 24 वैकेंसी यानी कि 24, और फीमेल कैंडिडेट के लिए 7 यानी कि 7 वैकेंसी है। उसके बाद एससी कैटेगरी पर मेल कैंडिडेट के लिए 8 वैकेंसी यानी कि 8, और फीमेल कैंडिडेट के लिए 3 वैकेंसी है। उसके साइड पर आप देख सकते हो एसटी कैटेगरी पर मेल कैंडिडेट के लिए जो वॉशरमैन है
उन लोगों के लिए 26 वैकेंसी है, और फीमेल कैंडिडेट जो है वॉशरमैन, उन लोगों के लिए 3 वैकेंसी है। उसके साइड पर दिया हुआ टोटल वैकेंसी जो मेल कैंडिडेट वॉशरमैन है उसके लिए टोटल वैकेंसी 92 है, और फीमेल कैंडिडेट के लिए जो टोटल वैकेंसी है वो 28 है। उसके बाद 13 नंबर पर दिया गया है कांस्टेबल बर्बर मेल, उसके नीचे दिया है फीमेल, यानी यानी कि यहाँ पर भी दोनों कैंडिडेट के लिए वैकेंसी है। आप देख सकते हो यूआर कैटेगरी पर मेल कैंडिडेट के लिए जो वैकेंसी है वो 28 है, यानी कि 28, और जो फीमेल कैंडिडेट के लिए 3 वैकेंसी है, यानी कि 3। उसके बाद EWS कैंडिडेट जो मेल कैटेगरी है उसके लिए 5 है, और फीमेल जो कैंडिडेट है उन लोगों के लिए 0 वैकेंसी है। और उसके बाद OBC कैटेगरी के लिए जो मेल कैंडिडेट के लिए 8 वैकेंसी है, और फीमेल कैंडिडेट के लिए 5 है वैकेंसी। उसके बाद SC कैटेगरी पर मेल कैंडिडेट के लिए 8 वैकेंसी है, और फीमेल कैंडिडेट के लिए 4 वैकेंसी है। और ST कैटेगरी पर मेल कैंडिडेट के लिए 26 यानी कि 26 वैकेंसी है, और फीमेल कैंडिडेट के लिए 0 है, यानी कि टोटल जो वैकेंसी आप देख सकते हो 75, और जो फीमेल कैंडिडेट के लिए जो वैकेंसी है वो 12 है। उसके बाद 14 नंबर पर दिया गया है, यानी कि 40 नंबर पर दिया है कांस्टेबल सफाई मेल, और उसके नीचे दिया हुआ है फीमेल। यहाँ पर भी दोनों ही कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, मेल फीमेल। उन लोगों का जो वैकेंसी है यूआर कैटेगरी पर मेल कैंडिडेट के लिए 35, और जो फीमेल कैंडिडेट है उन लोगों के लिए 12 वैकेंसी है यूआर कैटेगरी पर। और उसके बाद EWS कैटेगरी पर जो वैकेंसी है मेल कैंडिडेट के लिए वो 8 है, और फीमेल कैंडिडेट के लिए 1 यानी कि 1 है। और उसके बाद OBC कैटेगरी पर जो मेल कैंडिडेट चाहिए वो सफाई वाले पोस्ट पर वो 31 है, और फीमेल पोस्ट पर 10 है। उसके बाद SC कैटेगरी पर वैकेंसी है 9 मेल कैंडिडेट के लिए, और फीमेल कैंडिडेट के लिए 4 है। और उसके बाद ST कैटेगरी पर मेल कैंडिडेट के लिए 6 वैकेंसी है, और फीमेल कैंडिडेट के लिए 1 है, यानी कि जो टोटल वैकेंसी है मेल कैंडिडेट के लिए 89 है, और फीमेल कैंडिडेट के लिए जो टोटल वैकेंसी है वो 28 है। उसके नीचे दिया हुआ है 15 नंबर पर, यानी कि 15 कॉलम पर दिया हुआ है कांस्टेबल वाटर कैरियर मेल और फीमेल दोनों ही कैटेगरी पर, यानी कि दोनों ही कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। यूआर कैटेगरी पर मेल कैंडिडेट के लिए जो वैकेंसी है वो 44 है, और फीमेल कैंडिडेट के लिए 5 है। और उसके बाद EWS कैटेगरी पर मेल कैंडिडेट के लिए 10 यानी कि 10 वैकेंसी है, और फीमेल कैंडिडेट के लिए 1 है। उसके बाद OBC जो कैटेगरी है उस पर जो मेल कैंडिडेट के लिए 27 वैकेंसी है, और फीमेल कैंडिडेट के लिए 3 वैकेंसी यानी कि 3। और उसके बाद SC कैंडिडेट के लिए मेल कैटेगरी पर मेल जो कैंडिडेट है उन लोगों के लिए 14 वैकेंसी यानी कि 14 वैकेंसी है, और फीमेल कैंडिडेट के लिए 2 वैकेंसी है। उसके बाद SC कैटेगरी पर मेल कैंडिडेट के लिए 6 वैकेंसी है, और फीमेल कैंडिडेट के लिए 1 है, यानी कि जो टोटल वैकेंसी है वो 101 है मेल कैंडिडेट के लिए, और फीमेल कैंडिडेट के लिए सिर्फ 12 है, आप देख सकते हो। उसके बाद दिया हुआ है कांस्टेबल वेटर जो मेल कैंडिडेट, ये सिर्फ मेल कैंडिडेट के लिए है। यहाँ पर आप देख सकते हो UR OBC EWS SC यहाँ पर कोई वैकेंसी नहीं, सिर्फ ST कैटेगरी पर वैकेंसी 1 है, आप देख सकते हो। उसके नीचे लिखा हुआ है बोल्ड करके, आप देख सकते हो स्टार मार्क के दिया हुआ है 10% वैकेंसीज आर रिजर्व्ड फॉर एक्स सर्विसमैन इन ऑल रैंक। इसका मतलब है 10% जो वैकेंसी है वो रखा जाएगा एक सर्विसमैन के लिए। उसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पर दिया गया है एलिजिबिलिटी कंडीशंस फॉर एबव सेड पोस्ट आर एज अंडर। यहाँ पर जो पोस्ट है, ऊपर जो पोस्ट है वही पोस्ट यहाँ पर भी बोला गया है, और इस पोस्ट के लिए जो एज चाहिए आप लोगों का मिनिमम एज और मैक्सिमम एज वो भी बोला गया है, और आप लोगों का जो क्वालिफिकेशन चाहिए वो भी बोला गया है। अगर मैं पूरा पढ़ने जाऊंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो आप ये बाद में देख लेना। ये जो नोटिफिकेशन है इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर डाल दूंगा, आप वहाँ से देख लेना। मैं सिर्फ इतना बता दूं, ये जो एग्ज़ाम है इसके लिए जो मिनिमम क्वालिफिकेशन चाहिए वो 10 क्लास एग्ज़ाम है, और उसके साथ जो चाहिए किसी पोस्ट के लिए आपका हेवी व्हीकल्स ड्राइविंग लाइसेंस होना पड़ेगा, यानी कि जो बड़ी वाली गाड़ी होती है उसका जो ड्राइविंग लाइसेंस वो होना पड़ेगा। किसी पोस्ट के लिए शायद ITI करना पड़ेगा, ITI का जो सर्टिफिकेट है वो होना पड़ेगा, ऐसा ही कुछ चाहिए। आप ये पूरा नोटिफिकेशन बाद में देख लेना, इसका नोटिफिकेशन। उसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पर दिया हुआ है लास्ट डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन। क्या बोला गया है, यानी कि इसका जो लास्ट डेट है
ऑनलाइन का जो एप्लीकेशन का जो लास्ट डेट है वो बोला गया है द क्लोजिंग डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन विल बी 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ द एडवर्टाइजमेंट इन एम्प्लॉयमेंट न्यूज एक्सेप्ट फॉर द रिमोट एरियाज। इसका मतलब है इस जॉब नोटिफिकेशन का जो एडवर्टाइजमेंट ये जिस दिन पब्लिश हुआ है उस दिन से 30 दिन तक इसका लास्ट डेट है जाएगा। उसके बाद दिया हुआ है फी पेबल एंड मोड ऑफ पेमेंट, यानी कि इस एप्लीकेशन का जो फीस है, ऑनलाइन के एप्लीकेशन का जो फीस है वो बोला गया है अनरिजर्व्ड ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी कैटेगरी कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू पे 100 रुपीज़, यानी कि 100 रुपये देना पड़ेगा अनरिजर्व्ड ईडब्ल्यूएस जनरल और जो ओबीसी कैंडिडेट है उन लोगों के लिए। और उसके बाद बोला गया है However, SC, ST, ex-servicemen and female candidate are exempt from पेमेंट ऑफ फीस। इसका मतलब है जो SC, ST, ex-servicemen और जो फीमेल कैंडिडेट है इन लोगों के लिए कोई भी फीस नहीं देना पड़ेगा। ये एक अच्छी बात है। ये आज का पूरा नोटिफिकेशन आपने देख लिया। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को कुछ हेल्प मिला होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक कर देना। फ्रेंड्स आज यहीं पर ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगले और एक नोटिफिकेशन पर।